दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान पैदा हो चुका था। उसकी शक्ल देखकर ही मुझे समझ आया कि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा हैंडसम कोई हो सकता है। जिस दिन वो पैदा हुआ, सड़क पर चलते 3 डॉक्टरों की नजर जैसे ही उसके नूरानी चेहरे पर पड़ी, वो तीनों वहीं ढेर हो गए। जी हाँ, वो मारे गए। उसी दिन से बाकी माता पिता को समझ आ गया कि ये बच्चा इतिहास का सबसे खूबसूरत लड़का है। मासूम लोगों की जान फिर से ना चली जाए, इस डर से उसके घर वालों को शहर छोड़कर एक दूर दराज के गांव में बसना पड़ा। आखिर हैंडसम होना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन जब गौशेंग दूर से एक प्यारे कपल को देखता तो उसका दिल भी तड़प उठता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक ईंट पर गई और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो अपने इकलौते दोस्त शाओशुआई के पास पहुंचा और उससे गुजारिश की कि वो ईंट से उसका चेहरा बिगाड़ दे, लेकिन शाओशुआई बस भागता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर गौशेंग ने शाओशुआई का फोन गिरा दिया और वो ईंट सीधे शाओशुआई को जा लगी। पर इस ईंट से सिर्फ उसकी नाक टूटी, उसके हैंडसम लुक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शाओशुआई ने अपनी गलती सुधारने के लिए उसी रात गौशेंग की मुलाकात एक लड़की से करवाई। ये पहली बार था जब गौशेंग किसी लड़की से अकेले बात कर रहा था। वो इतना नर्वस था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसी घबराहट के बीच उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड जुआन माओ वहां आ धमका। उसने मम्मी जैसे दिखने वाले गौशेंग का खूब मजाक उड़ाया। गौशेंग ने घबराहट में जूस का ग्लास गिरा दिया, जिससे जुआन माओ और भड़क गया। उसने सीधे गौशेंग की टोपी उतारी और उसके चेहरे से टेबल साफ करने लगा। शुक्र है कि वहां खड़ी वेट्रेस ने बीच बचाव किया, लेकिन गौशेंग की ये हालत देखकर लड़की को लगा कि वो बेहद डरपोक है और वो उठकर चली गई। गौशेंग को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो सीधे नदी किनारे पहुंचा अपनी इस खूबसूरत और छोटी सी जिंदगी को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाने वाला था, एक लड़की वहां आई। उसने उसे रोका नहीं, बस नदी में कुछ सॉफ्ट कैंडी फेंकी और गौशेंग से कुछ कहा। गौशेंग डर गया और पुल से नीचे उतर आया। उसे उस लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब उसे पता चला कि उस लड़की का नाम शाओमेई है और वो बेहद नेक दिल है। शाओमेई हर हफ्ते बुजुर्गों के साथ ओल्ड एज होम जाती थी। वहां के बुजुर्गों को गौशेंग के अजीब लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो उससे प्यार से बातें करते थे। गौशेंग धीरे धीरे अपने दिल की बातें शेयर करने लगा और शाओमेई की तरफ खिंचा चला गया। वो साथ में शॉपिंग करने लगे। एक दिन उन्होंने बहुत सारी सॉफ्ट कैंडी खरीदी। उन्होंने उन सारी कैंडीज को बाथटब में डाल दिया और बैठकर बातें करने लगे। गौशेंग ने अपने हैंडसम होने का दर्द बयां किया तो शाओमेई ने भी अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाई। पता चला कि उसे दिल की एक बेहद दुर्लभ बीमारी है। खुशी हो या गम, उसका दिल ज्यादा जज्बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना उस पर भारी दबाव पड़ जाता है। उसे हर वक्त अपने साथ एक खास दवा रखनी पड़ती थी और हमेशा हार्ट मॉनिटर पहनना पड़ता था। पर इसके बावजूद वो जानती थी कि किसी भी दिन उसकी जान जा सकती है। उसने गौशेंग से एक वादा लिया कि अगर वो किसी दिन मरने वाली होगी तो मरने से पहले एक बार गौशेंग का असली चेहरा जरूर देखेगी। इसके बाद दोनों साथ में सिनेमा गए और फिर ड्रिंक करने लगे। गौशेंग ने शाओमेई को उसके घर पहुंचाया। बेड पर लेटे हुए शाओमेई ने धीरे से गौशेंग का चश्मा उतारा। तभी गौशेंग के माता पिता वापस आ गए और दोनों फौरन दूर हो गए। लेकिन मां ने शाओमेई को उसे गले लगाते देख लिया था। वो बेहद खुश थी क्योंकि उनके बेटे की जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई थी। इस तरह दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी और दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। लेकिन शाओमेई जितनी खुश होती जा रही थी, उसकी बीमारी उतनी ही गंभीर रूप लेती जा रही थी। दोनों कभी किसी मेकअप पार्टी में नहीं गए थे, इसलिए इस बार उन्होंने एक डांस पार्टी में जाने का फैसला किया। शाओमेई ने खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और गौशेंग ने डॉग मास्क लगाया था। दोनों ने साथ में डांस किया। लेकिन तभी शाओमेई की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बाहर जाने का बहाना बनाकर निकल गई और शाओशुआई के साथ खड़ा था। शाओशुआई वाकई दिल फेंक आशिक था। कुछ ही दिनों में उसकी एक और नई गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। तभी वहां जुआन माओ फिर आ गया, क्योंकि वो लड़की जुआन माओ से भी रिश्ता रखती थी। उसने आते ही गाली गलौज और बेइज्जती शुरू कर दी। जुआन माओ ने जबरदस्ती गौशेंग को पकड़ा और उसका मास्क खींच कर उतार दिया। अगले ही पल उस लड़की की नजर जैसे ही गौशेंग के चेहरे पर पड़ी, वो वहीं ढेर हो गई। पुलिस ने फौरन गौशेंग को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के दरवाजे पर